देखिए दोस्तों, सबसे आसान और सबसे सरल तरीका मैं आपको हिंदी से अंग्रेज़ी में नाम लिखना और अंग्रेज़ी से हिंदी नाम को समझने का बता रहा हूँ। सबसे पहले आप इस वर्णमाला को देखिए। आप सिर्फ इस वर्णमाला को एक बार ऐसे ही जैसे कि तैसे लिख लीजिए। अगर आप चाहते हैं तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, जहाँ से आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। आप वहाँ से उसका पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं, या फिर जो है आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसको स्क्रीनशॉट लेके आप अपने पास रख लीजिए और उसको कहीं से या तो आप अगर अपने पास रखते हो तो आप प्रिंट कर लीजिए, या फिर कहीं से भी दिमाग में बैठा लीजिए, फ़ोटो भी रख लीजिए, या फिर इसको लेकिन इसको अपने पास इस टेबल को अपने साड़ी में लगाना होगा तो साइड में इसको रखना पड़ेगा। जब भी आपको प्रैक्टिस करनी होगी तो ये आपके सामने होनी चाहिए सीट। और आप इसमें ज़्यादातर पेंसिल का यूज करेंगे, जिससे बार बार ये सीट गंदी होती है तो उसको फिर से एरस कर दिया जाए, जिससे जो है फिर आपकी जैसी कि तैसी सीट बनी रहे। तो हम पेंसिल का यूज़ करते हैं इसमें, यहाँ पर देखेंगे, और पेंसिल का यूज़ करेंगे। जैसे ही नाम आपको हम लिखने के लिए बताएंगे, इससे आपको नाम कैसे लिखा जाता है, किस हिसाब से लिखा जाएगा, और कौन कौन से तरीके से नाम आ जाते हैं जो आपको लिखने में परेशानी होती है, किस किस हिसाब से नाम आ जाते हैं जिनको लिखने में आपको काफ़ी दिक्कतें आ जाती है। तो मैं आपको पहले सीधे तौर पे ये समझाना चाहता हूँ, जो बिल्कुल ही नहीं जानते हैं, कुछ भी नहीं जानते हैं, वो भी आज जान जाएंगे कि किस हिसाब से नाम लिखना है और किस हिसाब से नाम को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि क्या ऐसे ये कहीं किताब में कि नहीं लिखा है, ये सिर्फ मेरा बनाया हुआ फार्मूला है। मैंने इस हिसाब से इस टेबल सारणी को बनाया है, और इस सारणी में मुझे जो लगा मैंने वैसे ही लिखा है, और मैंने अपने हिसाब से ये 3 शर्तें बताई हैं जो आपको समझने के लिए बताया है। सिर्फ आप इसको सिर्फ समझिए, आपको इसको याद करके नहीं रखना है, आप इसको समझ लीजिए बस। यहाँ पे हमने लिख दिया है ये नोट करके कि ए नहीं लगता है इन शर्तों पर। ये नीचे 3 शर्तें दी हैं। सबसे पहले शर्त है कि लास्ट में ए नहीं लगता। जब भी हम किसी का नाम लिखेंगे तो उसके लास्ट में ए नहीं लगाएंगे। अभी हम आपको करके दिखा के बताएंगे कि कहाँ पर कैसे नहीं लगता है और कहाँ पर कैसे लगता है। और फिर उसके बाद जिस शब्द में मात्रा लगी हो उसमें भी ए नहीं लगेगा, और आधे अक्षर में वाले शब्दों में उसमें भी ए नहीं लगेगा। और तो सबसे पहले हमने उदाहरण एग्जाम्पल के तौर पे ये दिया है। एग्जाम्पल के तौर पे हमने दिया है करण। करण के सबसे पहले हमारा वर्ड लिखा है का, और इस का को हमने ढूंढा है यहाँ से। ये का की स्पेलिंग है, और यहाँ पे का लिखा है के ए ये लिख दिया। फिर उसके बाद रा ढूंढा, फिर रा को हम फिर इसी टेबल में आते हैं और रा को यहाँ पर देखते हैं। रा की स्पेलिंग होती है आरे। फिर हमने जैसे का तैसे उठा के आरे लिख दिया। फिर लास्ट में होता है ना की स्पेलिंग, और ना की स्पेलिंग जो होती है एन ए, और लास्ट में यहाँ पर एन ए लिखा। लेकिन हमने अपनी शर्त से इस एन ए को हटा दिया, क्योंकि हमने एक शर्त लगाई थी कि लास्ट में ए नहीं लगता, इसीलिए हमने ए को यहाँ से हटा दिया। और हमारी ये जो स्पेलिंग बनी ये किस नाम से, करण के नाम से पढ़ी जाएगी, और इस हिसाब से ये आपका लिखा हुआ बिल्कुल सही हो गया। और फिर इसी हिसाब से कितने भी नाम आएंगे, आप XYZ जितने भी नाम लिखना चाहेंगे, 3 अक्षर, 4 अक्षर, 5 अक्षर, ऐसे ऐसे करते चले जाइए, बस लास्ट में आपको ये नहीं लिखना है, ऐसे बताइए। उसी हिसाब से हमने दूसरा नाम एक उदाहरण लिया है नमन। दूसरा उदाहरण एक नमन का लिया है। इसमें जो है, अब इसमें भी वैसे ही तरीका अपनाना है आपको। सिर्फ नमन की जगह एन, नमन को यहाँ से पकड़ते हैं, यहाँ से एन ए हुआ, यहाँ पे हमने एन ए लिख दिया, यहाँ पे हमने एन ए लिख दिया। फिर उसके बाद माँ देखना है, माँ को यहाँ से लिया, माँ से यहाँ लिखने के बाद एम ए कर दिया। उसके बाद फिर इस ना को लिखना है, फिर इस ना को लिखने के लिए यहाँ से एन ए लिया, फिर यहाँ से एन ए करना था। लेकिन लास्ट में हमने बताया आपको कि लास्ट में ए नहीं लगता है, तो लास्ट में ए नहीं लगना है, तो ये नमन ऐसे ही लिखा जाएगा, ये भी नमन सही होगा। उसके बाद कलम हुआ। कलम को लिखना है तो सबसे पहले हम का पकड़ते हैं, यहाँ पर का को के ए लिखते हैं, के ए लिखा, फिर के ए, फिर उसके बाद ला पकड़ते हैं, ला को यहाँ से देखते हैं,
अपनी इस टेबल को ज़रूर अपने साथ में रखना है एक हिसाब से, इस टेबल के सहारे। और ये टेबल बार बार ऐसी प्रैक्टिस, लगातार प्रैक्टिस आप करते रहें तो ये टेबल अपने आप याद हो जाएगी कि ला लिखा, फिर इसके बाद माँ लिख दिया, माँ की स्पेलिंग होती है MA, फिर इसके बाद MA कर दिया, फिर कलम हो गया, फिर उस ऐसे ही। फिर उसके बाद जैसे हमने आपको बताया दूसरा कि जिस शब्द में मात्रा लगी हो उसमें भी ए नहीं लगेगा। तो हमको लिखना था करण, हमको लिखना है किरण, तो मैंने इस किरण को ऐसे लिखा, किरण हिंदी में ऐसे लिखा है किरण। अब इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? इंग्लिश में लिखने के लिए पहले हमको सबसे पहले का ढूंढना पड़ेगा। का यहाँ से हम लेते हैं KA से, तो KA से लेना है, लेकिन इसमें मात्रा लगी है का में, इस वजह से हम ए यहाँ पर भी नहीं लिखेंगे, ए यहाँ पर भी नहीं लिखेंगे, और यहाँ पर इसी मात्रा को लिख देंगे। और वो मात्रा भी हमने इस टेबल में दिखाई, वो मात्रा जो छोटी की मात्रा वहाँ पर यहाँ पर लगी है, वो छोटी की मात्रा की स्पेलिंग यहाँ पर लिखी है आपको इस टेबल, और यही मात्रा को आपको सिर्फ लगा देना है और वहाँ पर ए नहीं लिखना है। तो ये मात्रा यहाँ पर आई लिख दिया। फिर आई लिखने के बाद उसके बाद रा का लिखना है, फिर रा के लिए RA लिखा, और ना लिखना है, फिर ना के लिए NA लिखा, NA लिखा, और लास्ट में ए नहीं लिखना है, तो लास्ट में ए नहीं लिखा। तो इस तरह ये मात्रा वाले शब्द बन गए। और उसके बाद आता है बात कि जिस अक्षर में, आधे अक्षर में ए नहीं लगता है, आधे अक्षर वाले शब्द में ए नहीं लगता है, तो यहाँ पर ये जैसे हम आधे अक्षर वाले शब्द में हमने जैसे बताया यहाँ पे या नहीं लिखता, तो यहाँ पे हमने श्याम लिखा, और श्याम को हमको इंग्लिश में लिखना है, तो श्याम ये आधा है सा, तो इसका यहाँ पर ये SHA, यहाँ पर SHA लिखा है, लेकिन हम यहाँ पर जब भी लिखेंगे तो सिर्फ SH ही लिखेंगे, ए नहीं लिखेंगे। और उसके बाद वाई या लिखा है, या के लिए हम जो है यहाँ से YA लिखेंगे, और फिर माँ यहाँ से MA लिखा जाएगा, लेकिन लास्ट में ए नहीं लिखा जाएगा। तो अब आपने देख लिया SH के बाद हमने ए नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पर हमारा श्याम जो है ये आधा अक्षर है, और आधे अक्षर के हिसाब से हमने बता दिया शब्द में ए नहीं लगता है। तो इस शर्तों से ए ये नहीं लगेगा, और SHAYAM ये हमारी श्याम की स्पेलिंग है। तो ये तीन शर्तें थी। इन्हीं 3 शर्तें के आगे हम एक लंबी वीडियो बनाएंगे जिसमें बहुत सारे एग्जाम्पल देंगे, और आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, और आपको ये टेबल भी उसमें इतने एग्जाम्पल होंगे कि आपको टेबल भी उसमें याद हो जाएगी। ओके, नमस्कार दोस्तों।